श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य शमन की कथा में। और आज मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कुछ प्रश्नोत्तरी की जाए। तो जो भी स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हैं, जो भी भक्ति से संबंधित चीजें समझ नहीं आई हैं या उनको और आप अच्छे से जानना चाहोगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आपका स्पीकर मैं ऑन कर देता हूँ। यस, या तो आप सवाल पूछे या मैसेज करें। हरी बोल। आशा करता हूँ सबकी भक्ति अच्छी चल रही है, भक्ति के कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं और जो मुश्किल चीजें हैं वो आसान लग रही होंगी। यस, आज क्वेश्चन आंसर सेशंस करेंगे। यस दिव्या माता जी। हरे कृष्ण स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। हरी मुझे बोल, दंडवत प्रणाम। पीछे लास्ट 2-3 डेज में जो श्री राम और भरत का जो संवाद बता रहे थे कि भरत कूप कैसे बना, वो संवाद मेरे समझ में नहीं आ रहा था। तो उसका कुछ इजियर वर्जन उसको समझने के लिए, और एक बात मेरे दिमाग में और आई कि जैसे कभी कभी ये, क्योंकि बुद्धि बहुत ही वो है तो समझ में तो आता नहीं है कि क्या डिटेल में क्या कहा जा रहा है। तो क्या केवल अगर नाम जप और संकीर्तन करते रहे तो भी क्या बेड़ा पार लग जाएगा? हरे कृष्णा। सी, बेड़ा पार लगने का मतलब है कि हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो, वहां पे आत्मा जाती है और आत्मा को छुटकारा मिल जाता है सूक्ष्म शरीर से। तो आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी जिसको बोलते हैं, जो मन बुद्धि अहंकार से बना होता है, और उसी के कारण, उसी की क्वालिटी के कारण हमें बाहर का शरीर मिलता है। तो हमारा सफलता या हमारा बेड़ा पार का मतलब होता है कि हमारा जो माइंड है, मेहनत करके, साधना करके, कृपा प्राप्त करके हमने उसे प्रेममय बना लिया है। कैसे बना लिया? भगवान को जानकर, भगवान की शिक्षाओं के अनुसार सोचकर, समझकर। तो भगवान के आदेश पे चलने का जो एक सबसे पावरफुल तरीका है कलयुग में, वो प्रभु का नाम लेना है, कीर्तन करना, संकीर्तन करना। सो सिर्फ कीर्तन ही करते रहे लेकिन उसको सही स्पिरिट से ना करें, सही तरीके से ना करें, तो फायदा नहीं होगा ज्यादा।
कीर्तन को यदि सही, बिना अपराध के, सही तरीका का कीर्तन क्या होता है? बिना अपराध के, बिना निंदा के, बिना अवज्ञा के, सभी के प्रति समान सम्मान रखते हुए, सभी के भीतर भगवान देखते हुए, इस भाव के साथ जब भगवान का कीर्तन किया जाता है तो वो अपना ओरिजिनल रिजल्ट प्रदान करता है, दैट इज प्योर माइंड, भगवत प्रेम। तो कीर्तन करते रहोगे तो कीर्तन करने वाले अच्छे लगेंगे, साधु अच्छे लगेंगे, उनका संग करोगे, ईश्वर का ज्ञान मिलेगा, तो इस तरह कल्याण होगा। तो सिर्फ जप करने से आपका परफेक्शन नहीं होगी, जप को सही तरीके से करना होगा। सही तरीका मतलब बिना अपराध के, शुद्ध भाव से। और जहां तक भगवान राम और भरत की प्रसंग की बात है, तो मैं रामायण स्टडी कर रहा था तो उसमें ये सेक्शन मुझे बहुत अपील किया कि कैसे भगवान राम की भगवान राम की दृष्टि है, और लक्ष्मण और भरत जी के क्या भाव है। तो बिल्कुल शुद्ध भाव है, उसी को हम डिस्कस कर रहे थे 3-4 दिन से। तो उसको आप दोबारा से सुनना, तो आपको भरत जी के शुद्ध मन की का परिचय मिलेगा, और भगवान के मन का भी परिचय मिलता है। तो शुद्ध मन जब होता है ना, तभी हमें शुद्ध संबंध होते हैं हमारे। शुद्ध मन जिनके होंगे उनका आपस में बहुत प्रेम का संबंध है। और जो अपने मन को बिल्कुल ही प्यूरिफाई कर लेंगे, इतना प्यूरिफाई कर लेंगे कि अब मन की जगह आत्मा का मन काम करेगा, तो फिर वो स्पिरिचुअल रिलेशन के साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट है। जी, सुनिए। सो जो नाम जो हम जब नाम जप कर रहे हैं, तो जो नाम अपराध है 10 वो नहीं करने हैं, और हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण को देखना है। ये यस, पॉइंट पे कभी-कभी हो जाता है कि हम लोग जो अपने नियरेस्ट वन है, उन्हीं में नहीं देख पाते हैं। तो तो थोड़ी कभी प्रैक्टिस में हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस से क्या नहीं हो सकता। धन्यवाद प्रैक्टिस सुनिए। प्रैक्टिस करके साइंस ने इतने बड़े बड़े बॉम्ब बना लिए, इतने बड़े बड़े फाइटर्स, प्लेन, मोबाइल, कंप्यूटर्स, इंटरनेट बना लिया, मेहनत करके ना। इतनी मेहनत है, तो ये जरा सी चीज है। जैसे कोई, ऑफ कोर्स ये स्पिरिचुअल चीज है, लेकिन विद प्रैक्टिस पॉसिबल है। ठीक है सुनिए जी, धन्यवाद धन्यवाद। रिपोर्ट प्रैक्टिस करिए, इसको अपना, इसको वो लीजिए, अपना मिशन लीजिए कि मुझे ये अचीव करना है, सबके अंदर भगवान देखना। ओके, यहाँ प्रश्न है समृद्धि वैष्णवी का। प्रभु जी, गीता प्रेस की भागवत पढ़ने के बाद क्या उसे फिर से रिपीट करना है या दूसरे ग्रंथ पढ़ने हैं? देखो, भागवतम के साथ तो नित्य कनेक्शन में रहना है, क्योंकि शिला प्रभुपाद की भागवतम बड़ी है। तो इसलिए किसी को अगर सिर्फ भागवत की स्टोरीज और मतलब मूल मूल श्लोका पढ़ने, तो इसलिए गीता प्रेस रिकमेंड करता हूँ। पर अदरवाइज हम शिला प्रभुपाद की भागवतम आपके पास होनी चाहिए, और उसको पढ़ते रहो इस तरह। तो रिपीट की क्या बात है, आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बी इन टच विद भागवतम। पर कई चीजें गीता प्रेस की भागवत में आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि उसमें भी कुछ चीजें ना फॉर्मलेस की तरह दी दी गई हैं। तो ऐसे केस में श्रील प्रभुपाद की भागवतम से आपको क्लैरिटी मिलेगी। बहुत सी चीजें जो आपको वहां पे पढ़ के समझ नहीं आएंगी, तो फिर आप प्रभुपाद के पर्पट के साथ उसे पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। ओके, यहाँ अंशुल प्रभु का प्रश्न है। गोपी गीत, राधा कृपा कटाक्ष आदि के हर पैराग्राफ में भावार्थ हमने ना पढ़ा होता हुए भी अगर हम भगवान के सामने इन्हें नियम से गा के सुनाते हो तो क्या ये पर्याप्त होगा, और क्या सिर्फ इन्हें
नहीं नहीं, तोते की तरह आप कुछ करोगे इससे थोड़ी होता है लाभ। ना, बिल्कुल लाभ नहीं। बिना समझे आपको नहीं पढ़ना है कुछ भी। भैया भगवान के सामने अपनी फीलिंग्स रख रहे हो, या फिर किसी की, शिव जी की प्रेयर्स हो, दुर्गा की प्रेयर्स हो, राधा की प्रेयर्स हो, या किसी की भी प्रेयर्स हो, बिना समझे नहीं पढ़ना है उसको। पैरट, पल्लव, पल्लव कथाकार होते हैं कुछ, पल्लव कथाकार। पल्लव कथाकार वो होते हैं जो कुछ कुछ प्रसंग याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, भावुक प्रसंगों को, और उसे पब्लिक के आगे सुनाते हैं, उनकी वाहवाही लूटते हैं, अपना सम्मान बढ़ाते हैं। उससे कल्याण नहीं होता किसी का, सिर्फ भौतिकता प्राप्त होती है ना। बिना समझे, बिना जाने, बिना साधक बने ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, आप किसी मंदिर में हो या किसी सेंटर में हो, वहाँ के जो सीनियर हैं, जो आचार्य हैं, या जो श्रेष्ठ भक्त हैं, वो आज्ञा देते हैं कि चलो पीछे गाओ, पीछे करो, तो एक अलग बात है कि उनकी आज्ञा पे हम करते हैं। लेकिन बिना जाने, बिना समझे, बिना उसके अर्थ को समझे क्या फायदा। लाइक अ पैरेट। ठीक है, समझो पहले, जानो उसके एक एक अर्थ को, जानो उसको, मेडिटेट करो, और फिर चाहे एक ही पैराग्राफ सुनाओ, एक ही पैराग्राफ गाओ, बहुत है वो। बेसिकली भगवान से हृदय का रिश्ता जुड़ना चाहिए। पाठ करी जा रहे हैं, पाठ करी जा रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशी का पाठ कर रहे हैं, गोपी गीत का पाठ कर रहे हैं, और वो पाठ क्या कह रहा है, वो क्या मैसेज है, उसका पालन नहीं करे, तो बड़ी विडंबना हो जाएगी ना, बहुत उल्टा हो गया ना काम। कथनी करनी में फर्क हो गया ना। जितनी कथनी उतनी करनी, ऐसे आगे बढ़ो। ओके। प्रभु जी, आपने कहा कि आत्मा का मन है, इसका क्या मतलब है? देखो, आत्मा जो है ना, वो एक, आत्मा यानी कि हम लोग, और शरीर तो हमारा कवरिंग है। सूक्ष्म शरीर हमारा सूक्ष्म कवरिंग, ये स्थूल कवरिंग, ये पृथ्वी में कवरिंग, जैसे जेल में गए तो कपड़े दे दिए ना जेल के, वैसा हम लोग आध्यात्मिक जगत के वासी हैं। तो आध्यात्मिक जगत में सिर्फ आत्मा जाती है। आत्मा का अपना शक्ल है, रूप है, रंग है, जैसे कि गोपियां हैं, वो आत्माएं हैं, सखा हैं, माता पिता यशोदा नंद सब आत्मा, आत्मा समझो उनको। तो आत्मा का अपना शरीर होता है दिव्य, और उसका अपना मन होता है, अपनी बुद्धि होती है, अपना अहंकार होता है, और उसका वो स्पिरिचुअल होता है। तो जब हम साधना करके अपने मन को स्पिरिचुअलाइज कर लेते हैं, भौतिक मन को, जो यहाँ यहाँ का मन है, इस मन को जब हम शुद्ध कर लेते हैं, तो फिर भगवान की कृपा से फिर हमारा जो आत्मा का मन है ना, वो हमारे ऊपर, हम उसके साथ इस बॉडी में रहने लगते हैं आत्म तत्व के बाद। समझ में आया? जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, ये जैसे आत्मा का मन आप बोल रहे हैं, उसमें और भी कुछ इंद्रियां होती हैं क्या? सारी इंद्रियां होती हैं, सारी इंद्रियां, और भी इंद्रियां हैं जो इसमें नहीं है। अच्छा। सब कुछ होता है, स्पिरिचुअल बुद्धि, स्पिरिचुअल मन, स्पिरिचुअल अहंकार, स्पिरिचुअल आंखें, स्पिरिचुअल शरीर। जी जी प्रभु जी। और एक एक और प्रश्न था प्रभु जी, जैसे कि आप अभी भरत जी की कथा बता रहे थे, तो भरत जी की कथा में ये आता है कि भरत जी भगवान राम की पादुका से आज्ञा लेते थे, तो वो पादुका कैसे आज्ञा देती थी तो प्रभु जी? बताया तो, सीताराम, सीताराम थे ना उनके लिए। हाँ, भरत जी ने तो सीता और राम के रूप में रहते थे ना उनके सामने, तो वो, तो पादुका तो कहती नहीं है ना, कह कहाँ अरे वो तो सकती है? हमें लगता है ना, हम तो अच्छा। लकड़ी देख रहे हैं ना। भरत जी के लिए थोड़ी लकड़ी है वो। अच्छा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत होई तई तैसी। ठीक है। जी जी। भरत जी तो भगवत प्राप्त पर्सनालिटी, भगवान उनके भाई हैं।
भाई बन के लीला कर रहे हैं इस तरह से। थैंक यू प्रभु जी। साधना करके एक बार निष्ठा रुचि तक आ जाइए। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा रुचि, और फिर आसक्ति। तो अनर्थ कम होते ही, निष्ठा होते ही, ये सब भक्ति, संसार, ये सारा चेंज हो जाएगा आपके लिए। कि जो कुछ बचपन से सीखा, देखा, समझा, इन सब की कमियां पता लग जाएंगी। अच्छा, कितना गलत जी रहे हैं लोग, तो हम ठीक से जीने लगते हैं। ठीक है, अच्छे से साधना करिए। ओके। जी जी। आर्यन प्रभु जी का प्रश्न है, सर्दी जब बहुत ज्यादा होती है तो कभी कभी ये भाव होता है कि हम अपने डीटीज को ना स्नान कराएं, तो इसे करना चाहिए? देखो, जो विग्रह होते हैं अपने, उनकी सेवा आचार्यों के आदेश के अनुसार होती है। तो भगवान हमारी तरह गंदे नहीं रहते, तो भगवान को गर्म जल से आप स्नान कराओ। जो विधि है, उसमें विधि ऐसी है कि सर्दियों में गर्म पानी, जैसे सर्दियों में गर्म कपड़े पहनाते हैं, सर्दियों में पंखा नहीं करते, सर्दियों में ठंडी चीजें भोग नहीं लगाते, तो इसी प्रकार आप अपने विग्रह को गर्म जल से, सॉफ्ट कपड़े से अच्छे से उनकी सेवा करो। बिना नहाना नहीं, बिना नहाए नहीं रखना, ये विग्रह सेवा में अपराध माना जाएगा। प्रेमा भक्ति जब होती है तब दूसरी बात होती है, तब अलग बात होती है। पर साधन भक्ति में पालन करना होता है। बहुत से लोग मनमाने तरीके से करते हैं कि भगवान को बिस्तर में घुसा दिया, रजाई में सुला दिया, जो देखने सुनने में बहुत अच्छा भी लगता है कि प्रेमा भक्ति ऐसे ही करेगा। प्रेम भी भक्ति किसी नियम का पालन नहीं करता, लेकिन गुरु के अंडर में जब सेवा की जाती है तो साधना भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे हायर स्टेज बाद में आती है। जब तक हृदय में काम, क्रोध, अहंकार, धन के प्रति लालसा और ये सब भरी पड़ी है, उसके पहले जो ज्यादा लाड प्यार दिखाते हैं भगवान के प्रति, वो एक्चुअली में मेंटल स्पेकुलेशन होता है और वाहवाही लूटने की वो होती है। तो अभी आप साधना को ठीक से करिए, तो उसके बाद अपने आप ही आपको सब कुछ समझ आएगा अच्छे से। जब तक पूरी भागवत गीता आदि जो ग्रंथ है, उसमें उसके इन एंड आउट सब पता होना चाहिए आपको, फिर आपको ये सब मालूम चल जाएगा। ठीक है। और कोई प्रश्न? किसी ने हाथ खड़ा किया? जनरली प्रश्न हो तो आप लोग हाथ खड़ा कर लेना, उससे मैं पूछ लूंगा अगर आपको इसमें करना है। एक और प्रश्न आया है। आप लोग को हिंदी लिखना नहीं आता क्या? हिंदी में, हिंदी भी, हिंदी करके भी आप लिख सकते हो। अंग्रेजी में हिंदी, हिंदी में अंग्रेजी। एनीवे, हर्ष प्रभु का प्रश्न है, प्रभु जी, अगर जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है जहां पर हमें ये महसूस हो कि किसी भी तरह से वो स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, ऐसा लगने लगे कि अगर सिर्फ अंधकार ही अंधकार है, जहां से आगे सब व्यर्थ होता नजर आया, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए प्रभु जी? ये नेगेटिव माइंड, नेगेटिव, पेसिमिस्टिक, अज्ञानी मन का प्रश्न है। देखो, लाइफ जो है ना, वो बड़ी मिरेकल है और वो भगवान के द्वारा डिजाइन की गई है। हालांकि हमारे इच्छा के अनुसार चलती है,
लेकिन भगवान का इसमें बहुत बहुत हस्तक्षेप है। तो नेगेटिविटी के कारण मनुष्य को बुरी स्थिति में सब अंधेरा दिखता है, लेकिन अगर उसे स्पिरिचुअल नॉलेज है तो उसको कभी भी अंधेरा नहीं दिखेगा, उसको अंधेरे से अंधेरे में भी उजाला दिखेगा, रास्ता दिखेगा। यही आध्यात्मिक ज्ञान की सबसे बड़ी बात है कि भक्ति में व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता। तो अंधेरा दिख रहा है, कष्ट दिख रहा है, लगता है कि ये सिचुएशन कभी ठीक नहीं होगी, तो वो व्यक्ति जगत के स्वभाव को नहीं जानता, भगवान को नहीं जानता, प्रकृति कुछ, वो अज्ञानी है बेसिकली। और वो माया, तामसिक गुणों के कारण उसको ऐसा लगता है। तामसिक गुण में ऐसा ही होता है, हताशा दिखती है, कोई कोई पर्पस नहीं दिखता, सोच सोच के मन खराब कर लेते हैं। मरूं कि मर जाऊं क्या, मर जाऊं क्या, मर जाऊं क्या, फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे, मर जाऊं, फिर लटक जाता है, मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। तो ये तामसिक गुण का प्रभाव है। तो अज्ञानी लोग इस तरह, जब अज्ञान बढ़ जाता है तब मनुष्य इतना नेगेटिव हो जाता है। तो आप सत्संग करते रहो, चैंटिंग करते रहो, सत्संग करते रहो, भगवान का दर्शन करते रहो, अध्यात्म मतलब भक्ति करते रहो, तो आप ऐसी स्थिति में कभी आओगे भी नहीं। और ऐसी स्थिति अगर किसी के ऊपर आती है तो उसको भी आप बाहर निकाल लोगे उससे। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, कृष्ण सूर्य समा माया अंधकार। जहां कृष्ण है, कृष्ण सूर्य जैसे है, माया अंधकार है। जहां कृष्ण होते हैं वहां माया नहीं होती, वहां अंधेरा नहीं होता। तो आपके जीवन में, हर्ष प्रभु, कितनी माला जपते हो आप? हरे कृष्ण महामंत्र की? यस, टाइप करिए। 3 माला जपते हो, ठीक है, तो 4 जपो। इवन नंबर में माला करनी चाहिए। 2, 4, 6, 8, 4 माला जपो और सत्संग करते रहो, और गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, सुनो, नोट्स बनाओ, ये सब समझ आएगा। और इतने बड़े बड़े भक्त हैं, मैं गुजरात के 2 भाइयों को जानता हूँ, 2 भाई, एक नहीं 2, ब्रह्मचारी कब पहन लिए, दोनों व्हील चेयर में, दोनों व्हील चेयर में, पता नहीं कहाँ, बड़ौदा के क्या, अहमदाबाद, व्हील चेयर, ब्रह्मचारी, पढ़ाई करते हैं, किताबें लिखते हैं, दोनों भाई व्हील चेयर में। बताओ। हमारे चैतन्य चरित चरण प्रभु हैं पूना से, वो बचपन से ही वो हैंडीकैप्ड हैं, पैर नहीं चलते उनके, उसके साथ चलते हैं, सहारे के साथ। और इतने बड़े ऑथर, इतने बड़े टीचर, और इतने बुद्धिमान, इतने शुद्ध भक्त। कितने महापुरुष हुए हैं जो कितने दरिद्र हुए हैं, कितने बीमार, कितने भक्त हुए हैं जिनकी फैमिलीज ने उनके सामने कितनी परेशानियां खड़ी कर दी, लेकिन सब लोगों ने भक्ति करके ऐसी मुश्किल स्थितियों से पार किया। हमारा जो उपहार है, सबसे बड़ा भाग्योदय है कि हमारे पास भक्ति है। चाहे मुश्किलें हैं, कच्चे हैं हम अभी, भौतिक आसक्तियों में फंस जाते हैं, इच्छा द्वेष में फंस जाते हैं, अमीरी गरीबी के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास गोविंद की, गौरांग की भक्ति है, नाम है, वैष्णव है हमारे जीवन में। अभी आप लोग रोज कथा सुनते हो, तो आप भक्तों से कथा सुन तो रहे हो। हम तो सब आध्यात्मिक बातें ही तो कर रहे हैं, शास्त्रों की बातें इसीलिए अच्छी लगती हैं। कोई भी करे, आप करो, मैं करूं, कोई भी भक्त करे, ईमानदारी से कथा करेंगे तो वो हृदय को टच करती है, धीरे धीरे हृदय परिवर्तित होता है। तो ये भाग्य नहीं है? जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे सांसारिक जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। फिल्मों का इंटरेस्ट, क्रिकेट का इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट, भौतिक भोग का इंटरेस्ट,
सब कम हो जाएगा और स्पिरिचुअल इंटरेस्ट जाग जाएगा, सेवा का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, काम में भी सेवा, परिवार देश की भी सेवा, पेरेंट्स की, गुरु की, वैष्णवों की सेवा, ये बढ़ने लगेगा और दिव्यता अनुभव होने लगेगी। यस, और कोई प्रश्न? आज क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ये था प्रभु जी। यस, मेरा ये प्रश्न था प्रभु जी कि जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है ना, कि हम इच्छा कर सकते हैं कि यस, हम मतलब चूज करने की, है ना, कि हम भौतिक संसार को चयन करते हैं कि हम भगवान को चुनते हैं, तो वो चुनने की इच्छा, भगवान ने इच्छा करने की स्वतंत्रता हमको दी है। लेकिन एक स्टोरी में मैंने सुना कि युधिष्ठिर महाराज को भगवान, जब युधिष्ठिर महाराज को ये पश्चाताप होता है, वो दुखी रहते हैं कि उनकी वजह से बहुत सारे उनके कुल के लोग मरे, तो वो दुखी रहते हैं, तो भगवान उनको समझाते हैं, लेकिन वो नहीं समझते, क्योंकि और वो चाहते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो भीष्म पितामह के द्वारा समझे, इसलिए भगवान उनको समझाते भी हैं, लेकिन इंटरनली उनको ये भी कहते हैं कि तुम मुझसे मत समझो, तुम भीष्म पितामह से, तुम मतलब वो समझाने का जो श्रेय है वो भीष्म पितामह को देना चाहते थे। तो प्रभु जी, जो इच्छा हम करते हैं, वो इच्छा भी तो भगवान के द्वारा ही आती है ना हमारे अंदर, कि हम कहाँ जाएं, ये नहीं इच्छा नहीं, भी तो भगवान के द्वारा, भगवान हमारी इच्छा पे बाधा नहीं डालते, उस पे इन्फ्लुएंस नहीं करते। हम जिस तरह का प्राकृतिक गुणों का संग करते हैं, तो वो गुण हम पे वैसी इच्छा उत्पन्न कराने में हमारी मदद करते हैं। तो इनडायरेक्टली तो आप कह सकते हो कि भाई प्रकृति के गुण कौन बनाया है, किसने उसको वैसा डिजाइन किया है। तो इसलिए उसमें आप कह सकते हो कि भगवान अंतिम कारण होते हैं, अनादि कारण होते हैं। लेकिन जो उस पॉइंट पे, उस जगह पे जो गड़बड़ याद इच्छाएं होती हैं, भोग की इच्छाएं होती हैं, है ना, भगवान तो भोग की इच्छा से मुक्त है। भगवान भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान यज्ञ तपस्या आदि का भोग करते हैं, मतलब भगवान शुद्ध भोग करते हैं। भगवान का जो भोग होता है वो अपने सुख के लिए नहीं होता, दूसरों के सुख के लिए होता है। भगवान प्रेम करते हैं हमेशा। तो जो मनुष्य के अंदर इच्छा होती है, वो मनुष्य की अपनी होती है। भगवान की शक्तियां और हमारी कर्म मिलके तो सिचुएशन ऐसी बनाती है। जैसे मान लो किसी परिवार में सब लोग बहुत कठोर बोलने वाले हैं, झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, चिल्लाकर बात करने वाले की प्रवृत्ति है घर में, तो जरूरी नहीं है कि आप भी वैसे ही करो। आप निर्णय ले सकते हो। आज आप निर्णय ले लो कि मुझे इस तरह से रहना है, मुझे इस तरह से काम करने हैं, मुझे इस तरह से व्यवहार करना है ना। अच्छा, तो वो एक निर्णय आप ले लो। फिर पुराने अभ्यास के कारण थोड़ी देर दिक्कत हो सकती है, थोड़ी दिन आप, लेकिन अगर आप उस निर्णय में डटे रहे तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस बहुत देर से मैंने शुरू किया, क्योंकि मेरे को ये सिस्टम ठीक नहीं लगता था, ऑफलाइन ही ठीक लगता था। तो फिर जब शुरू किया तो शुरू शुरू में बहुत मुश्किल भी होती थी, पर मैं उसमें फिर डटा रहा कि नहीं, मुझे करना ही है। फिर करते 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 तो फिर ये सेट हो गया। फिर एक नहीं, अब तो 2 क्लासेस करता हूँ मैं डेली। तो इस तरह से कोई भी क्रिया, कोई भी सेवा, कोई भी क्वालिटी प्राप्त करने के लिए आपको कुछ समय तक उसके पीछे लगा रहना पड़ता है। तो मैं कहूंगा 100 डेज, कम से कम 100 दिन तक तो करना पड़ेगा लगातार। लगातार मतलब एक आध दिन छूट भी जाए तो फिर आपके स्वभाव में आ जाता है। ठीक है, तो वो चुनना हो गया। जिस क्रिया को आप बार बार करने की कोशिश कर रहे हो, आप बेसिकली उसे आप चुन रहे हो, तो आपकी लाइफ में आ जाएगा। जी प्रभु जी, मतलब हमारी जो इच्छा है वो हमारी अपनी है, उसमें भगवान अपनी है आपकी, बिल्कुल। इंटरफेयर नहीं करते ऐसे। और पीछे के जो कर्म होते हैं, पीछे के जो पहली जो चीजें कर्म कर ली है हमने इच्छा के बाद,
तो वो कर्म हमारे वैसे वातावरण को बना के देती हैं। तो अगर भक्ति में कर्म किए हैं तो वो आपको भक्ति में माहौल देगी, भक्त भेजेगी, ग्रंथ भेजेगी, ऐसे प्रोग्राम से जुड़ोगे, ऐसे लोगों से जुड़ोगे, ताकि आप अपनी उस इच्छा के, पहले की इच्छा के जो कर्म है उसके फल में अपनी अभी की इच्छाओं को और आगे बढ़ा दो। ऐसा होता है। मतलब जो देवताओं की और भगवान की शक्तियां हैं वो हमारी इच्छा के अनुकूल होती है, हमें सपोर्ट करती है। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है ना कि मैं तो अपने लिए तो कॉन्फिडेंस रहता कि हमारा भगवान से जो भी है अच्छा होगा। हाँ, इतना विश्वास है, सब समर्पण कर दिया हमने भगवान के ऊपर, लेकिन दूसरे का टेंशन आ जाता है मेरे ऊपर प्रभु जी, जैसे फैमिली में ही। तो मैं टेंस क्या लाइक टेंशन? अगर होती किसी तरह का, जैसे कि उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो हो रहा उनके है, कर्म है ना वो, तो उनका मेरे को टेंशन रहता है प्रभु जी। आपकी उनसे मैं अटैचमेंट है। हाँ प्रभु जी, आप ये आप आप उन्हें, आप उनके साथ अपने अटैचमेंट को सर्वोपरि मानती हो। आप ये भूल जाती हो कि भगवान हम दोनों के ऊपर है। भाई जो भी है, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो आपके बाद में हैं, पहले वो भगवान के हैं। भाई आपके साथ तो कुछ दिन पहले परिवार के मेंबर बने ना, और कुछ दिन रहेंगे। यस प्रभु जी। तो आपको अगर उनके लिए चिंता करनी है तो ये चिंता करो कि ये भगवान के भक्त बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ये भगवान के प्रति सिंसियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। वो चिंता एक्चुअल चिंता है, बाकी तो आसक्ति के कारण है। और वास्तविक जो वेलफेयर होता है, मतलब कल्याण, जिससे सभी लोग प्रसन्न रहे, वो ईश्वर शरणागति ही है, भगवान के आदेश के अनुसार जीवन जीना। प्रभु जी, तो तब फिर मैं बिल्कुल टेंशन मैं मत क्या? लो, भगवान यस पे छोड़ दो और प्रार्थना यस करो उनके लिए कि ये ठीक है। भगवान के भक्त बने, और जो उनके प्रति, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, माँ हो, पिता हो, जो भी आपके रिलेटिव्स जो भी है, उनके प्रति जो आपका कर्तव्य है उसे सेवा भाव से करती रहो और उनके लिए प्रार्थना करती रहो, हे भगवान इनको भी चरणों में स्थान दो, भक्ति दो। यही आपका एक्चुअल में कर्तव्य है। और चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फला हेतुर्भुर माते संगस्त्व कर्मणि। कर्मों का फल वो दे रहे हैं, उसमें आप क्या करोगी, और वो भी क्या करेंगे। धन्यवाद प्रभु ठीक जी, है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। बहुत अच्छा प्रभु जी, हाँ, अटैचमेंट की वजह से ऐसा होता है प्रभु जी, अटैचमेंट, लेकिन वो भी शरीर का अटैचमेंट। शरीर का अटैचमेंट है तो अब उसको भगवान से बोलो कि भगवान मेरा स्पिरिचुअल अटैचमेंट करो इनसे, ये आपके भक्त बने ताकि मैं इनसे प्रेम कर सकूं। प्रेम तो भक्तों से ही होगा, बाकी तो सब सेल्फिश, सब अपने लिए जी रहे हैं, सब अपने अपने भौतिक सुख के लिए जी रहे हैं। कोई परिवार वाले भी कहाँ, एक दूसरे सेवा थोड़ी कोई कर रहा है, सब अपने सुख के लिए कर रहे हैं, सेल्फिश हैं सब। पर आप भक्त बनो और दिखाओ कि देखो सेल्फिशनेस, सेल्फलेसनेस क्या होता है, सेवा भाव क्या होती है, वो भक्त बनने पे ही आप कर सकते। ऑल राइट। यस विनोद शर्मा जी, क्या प्रश्न है आपका? अनम्यूट करके प्रश्न पूछना अच्छा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। है। जी माता जी धन्यवाद। हाँ, ऐसा है प्रभु जी, मेरा भी घर को लेके ही है कि ऐसे है, मैं तो दीक्षित हूँ गौड़िया मठ से, और मेरे पति भी,
और हमारे घर तो लहसुन प्याज भी नहीं बनता, लेकिन बेटा है तो वो कभी कोई रिश्तेदार आ जाए जो कभी 6 महीने में एक आध बार ड्रिंक कर लेता है। लेकिन अब ना मेरे बरेली से भांजी भांजा वगैरह आ गए, तो उन्होंने ड्रिंक एक दिन करी, दूसरे दिन फिर करी, तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा मेरे ठाकुर जी का घर है और मेरे घर में लहसुन प्याज नहीं चलता और आप लोग यहाँ पे ड्रिंक कर रहे हो, तो ये से मैं बड़ी परेशान हुई और मैं बोली भी थोड़ी गुस्से में। मैंने कहा मेरे घर में ये नहीं चलेगा। तो नहीं, आप उन्होंने गुस्से में मत बोलो, ठीक है? अच्छा अब गुस्से में अच्छा, मत बोलो, प्यार से अपने बेटे से बोलो। बेटे से बे, नहीं, मैंने भांजी भांजों से ही कहा हाँ, कि उनसे तुम भी मेरे प्यार घर से में ये बोलो, भी उनसे भी मेरे प्यार घर से। ये नहीं चलेगा, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो बेटा तो मेरा आधी उदी नहीं है मेरा बेटा, बस ये रिश्तेदार जैसे कभी आ जाए तो फिर उनके साथ करता है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, आप वैसे उनसे मेरे बोलो बेटा। ना, आप अपने बेटे अच्छा से प्यार से बोलो, पहली बात प्यार से बोलना है, ठीक है? ठीक है। डांटना नहीं है, तो क्योंकि बाकी डांटने की वो आप वो परवाह नहीं करते आपकी। अच्छा, बाकी पूरा परिवार एकासी रखता है, बेटा भी रखता है, बहू भी जी। रखती है, सब रखते हैं। तो लेकिन बस वो रिश्तेदारों ने फिर घर में जाके बहन को भांजी भांजों ने बता दिया, मासी ने अज्ञानी माचा है ने ना वो सब, अज्ञानी बता है। दिया। और अब मेरी बहन मेरे से नाराज हो गई है, मेरे क्लेश से बात करेंगे, भी हाँ। नहीं कर रही, हाँ बात ही नहीं कर रही मेरे से। जी। बस वही है, प्यार से बोलना था, गुस्से में बोल दिया तो वो बात बढ़ गई। हम उनसे बस बोलो कि बेटा ऐसा है कि भगवान की सेवा होती है ना, तो उसमें बाधा पड़ती है इन सब चीजों से। आप लोगों को जैसे ना घर पे ना किया करो, बाहर किया करो। बस वो बर्दाश्त नहीं होता मेरे से। तो बस तो गुस्सा कर तो दिया सोचो मैंने। भगवान कैसे बर्दाश्त करते हैं। प्रभु जी वो देखो हमारे से ये बर्दाश्त नहीं होता, देखो हमारे घर में कीर्तन हो भजन हो, मेरे को बड़ी खुशी होती है, ये करो तो ना ऐसा मेरे घर करो, में बैठ के। मैं बताता हूँ, इन हाँ जी। सब के लिए, इन सब बच्चों के लिए, इन सब के लिए एक माला आप सबके लिए करो, अपने फैमिली अच्छा मेंबर्स के लिए बोलो, प्रभु मैं ये एक अच्छा, माला इनके लिए करूंगी अब से रोज। ठीक है प्रभु और जी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप जिनका भी मेरे से कर्मों का संबंध है, परिवार के लोग हैं, आप ठीक है इनको भी प्रभु अपनी जी। भक्ति प्रदान करो। एक ठीक है माला आज, प्रभु। आज से शुरू कर दो। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। तो मेरी ठीक है, हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे ये बात पूछने की, लेकिन अब मैंने किसी को सुना तो मैंने कहा चलो मैं अभी अपने मन की बात आपसे करूं प्रभु जी। बिल्कुल शर्माइए तो मत, हम इसीलिए तो हाँ मैं, इसीलिए तो वीडियो ऑन नहीं करता कि किसी को हाँ, देखने की जरूरत नहीं है, किसी को शर्माने की जरूरत नहीं है। आप ठीक। शांति से प्रश्न पूछो, अच्छा, और भक्ति भगवान जो कह रहे हैं सही तरीके से आगे बढ़ो, तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। वो तो मेरी बेटियां भी भक्ति में लगी हुई हैं, मेरी बड़ी बेटी है दीक्षित है, वो भी करती है। तो बाकी तो सब ठीक है। तो पहाड़गंज गुड़िया मठ है ना, तो वो वहां से मैं जुड़ी हुई हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ी भाग्यशाली हो आप। भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी मेरे गुरु थे। जी। तो अब तो विष्णु महाराज जी हैं। जी, बहुत अच्छा। ठीक है ओके, प्रभु जी, यहाँ पे और धन्यवाद प्रश्न आए प्रणाम। हैं। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर हम भगवान से प्रे करते हैं हमारे पेरेंट्स को, भैया को डिवोटी बनाने के लिए, तो वो बना देंगे क्या? अगर हम डेली प्रे करें तो उनके सही समय पे भगवान उनको भक्ति देंगे। जब तक शादी नहीं हुई आपकी, तो 14 पीढ़ियां भक्त बनेंगी। 14 पीढ़ियां, पहली पीढ़ी की ही बात कर रही हो आप तो। शादी के बाद 28 पीढ़ियां उस तरफ से भी। इसलिए वैष्णवों से ज्यादा इंपॉर्टेंट वैष्णवी है। वैष्णवी कोई बन जाए, कोई माता जी, कोई लड़की भक्त बने, तो 28 पुश्तों का उद्धार करती है वो। क्यों नहीं करेंगे भगवान? भगवान उनके लिए भक्ति में वातावरण बना देंगे। अगर वो किसी दूसरी दूसरी योनि में है, तो उनको भगवान के परिवारों में, भक्तों के परिवारों में जन्म दे देंगे। इतनी कृपा भगवान करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु लेकिन, जी। लेकिन वो भक्ति का जो चयन है, वो उनको करना पड़ेगा। वो करेंगे, क्योंकि माहौल वैसा मिलेगा तो करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मुझे पूछना था कि इस जन्म में पॉसिबल नहीं है उनको मिले बिल्कुल भक्ति, पॉसिबल है। क्योंकि ऐसा वातावरण तो है नहीं। वैसे मम्मी पापा प्रसाद तो रोज पाते हैं, अगर भैया भी बाहर से आए, पुणे से आए, तो प्रसाद पाते हैं। बिल्कुल भक्त इसी लेकिन जन्म में बन जाएंगे। जी मैं डेली तो प्रे करती हूँ कृष्णा को कि बना दे, राधा रानी को भी करती हूँ, बट पता नहीं अब बनेंगे या नहीं। नहीं, आप राधा का नहीं और कृष्ण को मत प्रे करो, आप प्रे करो गौर निताई को।
प्रभु जी को और निताएं नहीं है घर पे। तो इनका सुंदर फोटो रखो, पिक्चर रखो। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। गौर राधा कृष्णा गौर निताई के रूप, गौर निताई कृपा रूप है राधा कृष्णा के। जी प्रभु मैंने जी। बताया तो कितनी बार, करुणा तो गौर निताई से प्रार्थना करो। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी लेकिन मेरे भीतर ना वैसी मतलब पता नहीं गौर निताय कृपानी कर रहे हैं क्या, मेरे भीतर भाव क्यों नहीं आ रहा उतना, पता नहीं। अभी धीरे धीरे जानोगे, समझोगे, फिर धीरे धीरे हो। एकदम से आना, एकदम से लगाव होना अच्छी बात नहीं है। जी कई लोग प्रभु। ऐसा सोचते हैं कि अरे हमें भाव नहीं, या एकदम से लगाव होना अच्छा नहीं है। भाव, वास्तविक भाव धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे अटैचमेंट होती है। जी प्रभु जी। ठीक है, हाँ प्रभु जी। धीरे 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 होगा, बहुत पक्का। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल। तो स्वामी 28 जी हरे पुष्ट है। कृष्णा। हाँ जी माता जी। जी स्वामी जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। स्वामी जी मेरा सवाल ये है, आपने हालांकि बताया होगा पर मेरे दिमाग में इस टाइम नहीं आ रहा है। स्वामी जी पंच तत्व में और गौर निताई में और महाप्रभु में क्या अंतर है? ये पंच तत्व हैं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद, गदाधर, अद्वैताचार्य और श्रीवास पंडित। ये पांचों को पंच तत्व बोलते हैं। गौरांग महाप्रभु को ही सन्यास के बाद, मतलब गौरांग महाप्रभु को ही, गौरांगा को ही महाप्रभु कहते हैं। ठीक है। जी जी स्वामी जी। ऐसे स्वामी जी एक सवाल और, जैसे कि आपने बताया था जब मायापुर गए थे कि एक तो राधा रानी और कृष्ण है महाप्रभु, और एक शिव जी हैं, और एक नारद जी हैं, और एक बलराम है, शिव और नहीं, एक और सदाशिव। हाँ जी सदाशिव सदाशिव और यानी कि महाविष्णु। जी। और अद्वैताचार्य स्वामी जी जो हैं, जी वो सदाशिव यानी कि महाविष्णु के अवतार है। जी स्वामी जी। और पांचवे कौन है? नारद मुनि, श्रीवास नहीं, आचार्य जो, जी जी नहीं, नारद मुनि तो है, नारद मुनि है, शिव जी एक हैं, राधा रानी के रा, अंश है गदाधर पंडित, जी अच्छा गदर। और बलराम जी के अंश है नित्यानंद जी। जी जी। जी स्वामी जी। स्वामी जी हरे कृष्ण आनंद। हरि बोल। ऑल राइट, तो हम लोग यहीं रुकते हैं आज। थैंक यू वेरी मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। एक प्रश्न और आ गया है अनु शर्मा माता जी की तरफ से। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें अपना गुस्सा पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। मैं भक्ति में हूँ पर गुस्से पे कंट्रोल नहीं आ रहा है। ओके, तो शुरुआत ऐसे करो आप, एक छोटा सा एडवाइस मानकर, कि दरवाजा बंद कर दो। गुस्से का जो दरवाजा है ना, उसे बंद कर दो। तो दरवाजा क्या है? मुख है, मुख, मुंह है, मुंह बंद रख लो बस। कोई कभी गुस्सा आएगा तो आप जिस पे आ रहा है उससे दूर हो जाओ, कमरे में चले जाओ, दरवाजा बंद कर दो, और मुंह का भी दरवाजा बंद कर दो, और जोर जोर से या माला लेके हरे कृष्ण जपो। दूसरे में भगवान देख, वैसे भगवान देखने की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो गुस्सा इतना आएगा नहीं, और गुस्सा आके भी क्या होगा, परेशानी तो हो गई। छोड़ दो भगवान पे, शांत रह के अपना भगवत धाम जाने की तैयारी करो। कहाँ गुस्सा, लालच, काम, वासना इसमें पड़ रहे हो। गुस्से से कोई बात बने, कभी छोटे बच्चों पे गुस्सा कर सकते हैं, उनको डरा के थोड़ा सा, सही काम करो, पढ़ाई करो। बराबरी वालों पे, बड़ों पे, अपने दूसरों पे कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है। वाचो वेगम, मुख बंद करना सीखो, वाणी पे कंट्रोल सीखो। वाणी पे कंट्रोल होने से आप 90% जीवन आपका बहुत सुंदर हो जाएगा। और फिर मन पे कंट्रोल हो जाएगा कि मन से हम कुछ अपेक्षा नहीं करते किसी से, किसी से कुछ मांगो मत, किसी से कुछ अपेक्षा मत रखो, सबको, सबके प्रति देने का ही भाव रखो। और दे के भी वापस मत मांगो कुछ, कि मैंने तुम्हें दिया, तुमने हमें किसके बदले में क्यों नहीं दिया।
तो बात बनती है, तब आप आध्यात्मिकता कर सकते हो, अदरवाइज आप भौतिकता में फंस जाओगे। यस राजीव प्रभु जी, क्या कहना चाहते? हरे कृष्ण स्वामी जी, दंड प्रणाम। स्वामी जी, मंगला आरती के बाद हम लोग हरि हरनामा गाते हैं, उसमें एक लाइन आती है, श्री चैतन्य नित्यानंदा श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। तो यहाँ पर सीता का मतलब थोड़ा बता दीजिए। सीता वो अद्वैताचार्य जी की वाइफ है, वो अच्छा जी, अद्वैताचार्य जी की जो वाइफ है उनका नाम सीता है, सीता ठाकुरानी। ठीक स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी, हरे कृष्ण। हरि बोल। ऑलराइट, वांछा कल्पितरूपस्य कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। और प्रेमानंदी हरि हरि।